ओम शांति। 14 जनवरी 1980 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का हेडिंग है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हर एक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले, यह विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले, यह मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मनके हैं। ऐसी चिटचट चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाबा से कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड्स हैं या लेफ्ट हैंड्स भी हैं? राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी, तो सब राइट हैंड्स हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक का पोता मिल तो आपके पास है ही। जब पोता मिल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में, जिसमें हर एक की 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो, हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हर एक के चारों ही सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोता मेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो, विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। इस ग्रुप को देखकर वतन में पोता मेल इमर्ज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं। कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले, और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं। ऐसे ही यह जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमज़ोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति, ऐसे शस्त्रधारी हैं। क्या समझते हो ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप है? चारों ही सब्जेक्ट्स के चारों ही अलंकारधारी हो, 2 भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या 4 भुजा वाले हो। ये 4 अलंकार 4 सब्जेक्ट्स की निशानी है।
तो सभी अलंकार धारण किए हुए हैं, या किसी ने 2 धारण किए हैं, किसी ने 3 किए हैं, या एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझा। श्रीमत का कांटा ठीक तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है, अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत होना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। जैसे ज्ञान और सेवा इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट 75% देखी, वैसे याद और धारणा इन 2 सब्जेक्ट्स पर भी ज़्यादा अटेंशन दे। चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन 2 अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे। डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय। शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है, और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो। कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो। कांटा है श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस नहीं कर सकते। कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज़्यादा रखते हैं, कैसे लौकिक जिम्मेवारियां निभानी है ही है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है ऐसे कहते हैं। वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। इसलिए एक तरफ का वज़न ज़्यादा हो जाता है और रिज़ल्ट क्या होती है, बोझ उनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और समान वाला भी ऊंचा उठता, नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षण वश हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है उस लोक की स्मृति दिलाते भी बाबा कहते उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते हैं, और जो लोक अविनाशी है इसी लोक से भविष्य लोक बनता है। उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो, ऐसे है ना वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हैं। यह तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है, ये पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी ख़त्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है।
जिम्मेवार और हैं, जिम्मेवार नमित आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्मयोगी सहयोगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं। और जो भी हद के गुरु होते हैं उनका एक गद्दी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है। और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्त नशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीप माला बना देता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे, समझा। इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सद्गति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे यह डबल नॉलेजफुल हैं, डबल सर्विसेबल हैं, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन करने के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर सब उधार और विश्व उद्धार करने वाले, ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात डॉक्टर्स के प्रति। डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना। जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी की विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आँख का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयाँ देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं? एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नयनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दे। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। जैसे वे आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दवा दें, फिर समाप्त करा दें, उस समय शांत कर दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। यह हुआ आँखों का डॉक्टर्स जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आँखों के डॉक्टर हो जो दृष्टि से उनको संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी आँखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। दूसरा, ऑपरेशन वाले डॉक्टर। जैसे वह औजारों से ऑपरेशन करते हैं, वैसे आप अपने में जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही यंत्र हो जाएं, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज़ करते हो ना, ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो, कामी को निष्कामी और क्रोधी को निर्क्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज़ करना पड़े, तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो। जैसे उसमें आँख नाक सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं, क्यों?
क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर्स उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती जिससे वह ठीक हो जाते। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ, उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उनके दर्द की सुध बुध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाए। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना, जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वे अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक दिन में काफ़ी प्रजा बना सकते हैं। रोज़ प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है। जितनों को संपर्क में लाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे ज़रूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भगत तो बन जाएंगे। अगर अंत में ये भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा तो भगत बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भगत है, वह भी तो चाहिए। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम है। लास्ट पुर है ना, लास्ट पुर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपके भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई, क्योंकि लास्ट पुर हो गया। इसलिए स्वयं का हुलास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वह अपने आधार पर नहीं चल सकते। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हम जिन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और सुध बुध भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाए। ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम आपके हम जिन्स उलाना तो ना दे कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, यह भी उलाना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज़ दे दो, हे जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। आगे इंजीनियर से, इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप ऐसे हो। इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि बन सेवा का प्लान बनाते हो, नया प्लान बनाते हो या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो। प्लानिंग बुद्धि तो प्लान बनाने के बिना रह नहीं सके। जिसका जो काम होता है वह ना चाहते भी उसी कार्य में सदा बिजी रहते हैं। तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का अटेंशन रहता है ना, क्या करें, कैसे सफल बनाएं, किस विधि से वृद्धि करें,
यही इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो उसका प्लान बनाना पड़े। अगर सभी अपना नया प्लान तैयार करें तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो तैयार जल्दी ही आ जाएगी। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। जैसे स्क्रीन की एक भी बूंद बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो जैसे आजकल एक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। जैसे वहाँ सोचते हैं कि अनेकों को रोजी मिल जाए, तो यहाँ भी अनेकों को संदेश मिल जाए। यहाँ इंजीनियर्स बहुत चाहिए क्योंकि सतयुग के इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीज़ें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना, तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना, इन आइडिया देंगे। तो नई दुनिया का प्लान बनाने के लिए और सेवा की सफलता पाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। तो आपका कितना महत्व है, ऐसा महत्व समझते हुए चलते हो। हर एक को समझना चाहिए मुझे सफलता का सबूत देना है। हर एक नया प्लान बनाकर पहले अपने अपने जोन में प्रैक्टिकल में लाओ, फिर सारा दिन विश्व आपको कॉपी करे, फिर सारा विश्व आपको कॉपी करे। प्लान पास न होने का कारण होता है कि इकोनॉमी नहीं होती। अगर इकोनॉमी और सफलता का प्लान हो तो सभी पास करेंगे। तो 60 इंजीनियर और 60 प्लान निकाले तो 80 में ही समाप्ति हो जाए। तो 80 में समाप्ति करेंगे या आगे हलचल तो शुरू करो जो सभी क्यू में आ जाए। समाप्ति भी 1 सेकंड में नहीं होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन शुरू हो जाए और सबके दिल से यह आवाज़ निकले कि अब नई दुनिया आने वाली है। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई तो सब ने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो, बुकिंग तो करा लें। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो, फिर सब मानेंगे। प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेला देख चुके उनके लिए अब नया प्लान चाहिए, नई आकर्षण चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि प्लान निकालो। ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। नए नए साधन बनाने का प्लान निकालो, कॉपी में नहीं प्रैक्टिकल में। वहाँ के तो कागज़ पर ही रह जाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल के प्लान हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य 14 जनवरी 1980 के हैं। तो इस मुरली का हेडिंग है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। ओम शांति।